हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से दो लेसन्स पोइट्स एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू, इन दोनों के बारे में, इनकी समरी, इनका थीम और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनके बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट लेसन है वो है पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये लेसन अशोक मित्रा की ऑटोबायोग्राफी माय ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। इसमें जब वो जैमिनी स्टूडियो में काम करते थे, ये 1940 से 50 के बीच की बात है, और वहाँ पर उनके एक्सपीरियंसेस जो हुए उनके बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया है। जैमिनी स्टूडियो उस टाइम बहुत पॉपुलर था। इसमें जो सबसे पहले टॉपिक ही आप टाइटल देखिए, पैनकेक्स एंड पोइट्स। पैनकेक क्या है? एक मेकअप की पॉपुलर ब्रांड थी जो स्टूडियो में वो मेकअप यूज़ होता था। और पोइट्स क्या कौन थे? वहीं पर ही स्टूडियो में ही बहुत से जो पोइट्स थे और राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे जो वहाँ काम करते थे, और इन सब की मदद से जो मूवीज़ बना करती थी। अब यहाँ पर वो बताते हैं जो मेकअप मैन थे वो इतना जो मेकअप की लेयर्स पे लेयर्स एक्टर्स के ऊपर लगाते थे और उनका फेस और भद्दा दिखाई देता था। उन्हें महसूस होता था कि जो ये फिल्म वर्ल्ड है वो एक आर्टिफिशियल संसार है। दिखने में कुछ और है और पीछे सच्चाई कुछ और है। तो वहाँ पर ही बहुत से लोग थे जो स्वीपर्स थे और बार्बर्स, ऑफिस बॉयज़, एक्टर्स, वो सब मिलजुल कर रहते थे और अलग अलग स्टेट्स से थे। तो वो एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन का भी सूचक थे। इसके अलावा वो एक ऑफिस बॉय की बात करते हैं जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो बनना तो कुछ और चाहता था। वो एक डायरेक्टर, पोएट, राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसे काम बहुत छोटे मिला करते थे। उसकी इच्छा के अनुसार उसे काम नहीं दिए जाते थे। एक जो पोएट थे स्टीफन स्पेंडर, वो उनके स्टूडियो में आते हैं और वो एक स्पीच देते हैं इंग्लिश में। लेकिन उस समय लोगों की इंग्लिश इतनी ख़राब होती थी कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोल गए। तो इसमें पोएट जो राइटर हैं अशोक मित्रा, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उस समय के फिल्म वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी के बारे में जो है वो बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, मजाकिया तरीके से इसमें बताया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में आपको मेन थीम और साथ ही जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स हैं वो पता लगेंगे। इसके अलावा आप लोग इसको मेरे साथ साथ बोलिए भी। जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप इनको मेरे साथ रिपीट करिए, इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी और साथ ही आपको प्रोनंसिएशन भी पता लगेगी कि किस वर्ड को कैसे, नए जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको कैसे प्रोनाउंस किए जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन 1, वाई इज़ द लेसन कॉल्ड पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो अब यहाँ पे है कि पोइट्स और पैनकेक्स क्यों कहा गया इस लेसन को। बिकॉज पैनकेक वॉज अ फेमस makeup brand used in Gemini Studio, and poet refers to the writers and intellectuals working there. तो पोइट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं राइटर्स और इंटेलेक्चुअल से, और पैनकेक जो है वो मेकअप से रिलेटेड है जेमिनी स्टूडियो में। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द मेकअप डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो। वो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में क्या बताते हैं। द मेकअप रूम वॉज अ बिल्डिंग दैट वॉज वंस अ स्टेबल। एक बार वो जो बिल्डिंग थी वो एक कभी अस्तबल हुआ करता था। द मेकअप आर्टिस्ट यूज थिक लेयर्स ऑफ पैनकेक क्रीम। बहुत ही मोटी लेयर्स जो थी वो अप्लाई करते थे एक्टर्स के ऊपर, विच ऑफन मेड एक्टर्स लुक अननेचुरल इंस्टेड ऑफ ब्यूटिफुल। वो बड़े ही अजीबोगरीब दिखते थे एक्टर्स, और सुंदर नहीं दिखाई देते थे। एक्चुअली वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने के लिए उनके ऊपर इतना मोटा मेकअप
किया जाता था, थिक मेकअप किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ऑफिस बॉय? हु वॉज द ऑफिस बॉय एंड वट वर हिज ड्रीम्स? जो ऑफिस बॉय कौन था, उसके क्या सपने थे? द ऑफिस बॉय वॉज अ हेल्पर इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, उसे बहुत बुरा लगता था, विद स्मॉल जॉब, जो छोटी छोटी नौकरियां उसे करनी पड़ती थी, काम करने पड़ते थे, जबकि ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ पोएट, राइटर और डायरेक्टर। तो इससे पता लगता है कि हर एक को मौके नहीं मिलते, कोई कोई ही होता है जिसको पूरे मौके मिलते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोगों को जो है बहुत लंबे समय तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें फिल्म वर्ल्ड में पहचान नहीं मिल पाती। इसके बाद क्वेश्चन 4, हु वॉज स्टीफन स्पेंडर and why did he come to Gemini Studio? Stephen Spender was a famous English poet and editor. बहुत बड़े पोएट थे वो. He visited Gemini Studio, but most people there could not understand his speech. उन्होंने जो स्पीच दी थी वो लोगों को समझ नहीं आई, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेरी गैप्स, क्योंकि उस वक्त लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और उनको ज़्यादा समझ में नहीं थी. तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द ऑथर यूज़ ह्यूमर इन द लेसन? जो ऑथर हैं वो ह्यूमर को, मजाकिया तरीक़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? ही मेक्स फन ऑफ हैवी मेकअप, वो मजाक बनाते हैं जो बहुत हैवी मेकअप किया जाता है. एंड अ फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस बॉय, और ऑफिस बॉय का. तीसरा, कंफ्यूज पॉलिटिकल टॉक्स, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते थे वो कुछ पॉलिटिक्स को लेके बातें करते थे जो जिसके बारे में उन्हें भी अच्छी तरह समझ नहीं थी. एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स विजिट, और जो स्टीफन जब आए थे उसकी विजिट को उन्होंने समझा नहीं था. फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मैसेज डज द ऑथर गिव थ्रू दिस लेसन? यहाँ पे आ जाता है थीम ऑफ द लेसन. तो जो क्या वो मैसेज दे रहे थे पोइट, तो यहाँ पर ही शोज़ दैट फिल्म ग्लैमर इज़ एन इल्यूशन. जो फिल्मी जो चमक दमक है वो एक भ्रम है. इल्यूशन मीन्स भ्रम. क्रिएटिव पीपल ऑफन स्ट्रगल, और जो बहुत ही जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन ड्रीम्स, आइडियल्स एंड रियल लाइफ. और जो सपनों में और जो उनके आइडियल्स हैं और वास्तविक जीवन, उन सब के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा जो है डिफरेंस. तो अब आपने देखा यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है द इंटरव्यू. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ दो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये जो लेसन है ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने जो है वो लिखा है. ये एक एसे है जिसमें बताया गया है पावर ऑफ इंटरव्यू के बारे में. उसकी शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन, ग्रोथ, वो कैसे आगे बढ़ा, और ओपिनियंस अब उनके और विचार क्या थे लोगों के इंटरव्यूज़ के बारे में. ये जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो सबसे पहले 1859 में पब्लिश हुआ था. तो ये पुराने वो बताते हैं राइटर कि किस तरह से पुराने समय में जो इंटरव्यूज़ थे उनको बहुत गलत समझा जाता था, लोगों को वो पसंद नहीं थे. तो इसमें कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि ये उनकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक है, उन्हें पसंद नहीं था. और यहाँ पर इसमें वो इस लेसन में वो और भी बहुत सारे लोगों के व्यूज़ बताते हैं. जो राइटर्स थे, बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, वो उनका इंटरव्यूज़ के बारे में क्या व्यूज़ थे. तो पहला है वी.एस. नायपॉल. वो कहते थे कि ये एक उनकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक है, उनको पसंद नहीं थे. फिर दूसरे हैं लेविस कैरल. वो इंटरव्यूज़ को हेट करते थे, उनको अवॉइड करते थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था इंटरव्यूज़ देना. रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो भी, उन्हें लगता था ये एक क्राइम है,
तो ये पुराने समय में इंटरव्यूज़ जो है लोगों को देना पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और आज के टाइम में तो इंटरव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। ये जो जर्नलिज़म है उसका एक मेन इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। इसके बाद जो H.G. वेल्स के विचार क्या थे, वो एडमायर करते थे, उन्हें पसंद था। उन्हें लगता था कि ये एक अच्छा तरीका है आइडियाज़ को स्प्रेड करने का, दूसरों तक पहुंचाने का। और इसी ऐसे के एक दूसरे पार्ट में जो है राइटर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हैं, जो कि एक इटालियन राइटर हैं और स्कॉलर हैं। उनके इंटरव्यू के बारे में है ये लेसन कि किस तरह उन्होंने कौन से नॉवेल्स, उनके इम्पोर्टेंट नॉवल थे, कौन से थे, द नेम ऑफ द रोज़, फिर वो किस समय पे नावल लिखते थे जब उनके पास फ्री टाइम होता था, और वो सीरियस जो आइडियाज़ होते थे उनको बहुत ही एन्जॉयबल तरीके से वो लिखा करते थे। तो इस यहाँ पर हम अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। सेंट्रल आइडिया क्या था, मतलब थीम क्या था, क्यों राइटर ने ये लिखा। द लेसन डिस्कसेस डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज़। जो लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे, विचार थे, उसके बारे में है लेसन। सम पीपल थिंक इंटरव्यूज़ आर यूजफुल एंड ऑनेस्ट। कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, वाइल अदर्स थिंक दे आर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं कि ये उनकी प्राइवेसी में, पर्सनल लाइफ में तांग झांक करते हैं। सेकेंड, वाई डज द राइटर कॉल द इंटरव्यू अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। राइटर कहते हैं ये एक जर्नलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज इंटरव्यूज़ हैव बिकम अ रेगुलर एंड कॉमन पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। आज की डेट में जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या यूट्यूब वीडियोस हैं, हर जगह पर जो है जो इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। यूज्ड एवरीवेयर इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड ऑन टीवी। तो इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में वो बताते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीपल्स ओपिनियन एंड ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज़। तो लोगों के क्या क्या ओपिनियन थे। तो सम पीपल लाइक अम्बर्टो इको बिलीव इंटरव्यूज़ हेल्प शेयर आइडियाज़ एंड नॉलेज। वो आइडियाज़ को और नॉलेज को शेयर करते हैं, तो वो उनको अच्छा मानते थे। बट अदर्स लाइक V.S. नायपॉल, लेविस कैरल, दे थिंक इंटरव्यूज़ आर अनप्लेजेंट एंड हर्ट अ पर्सनस प्राइवेसी। कि वो अनप्लेजेंट होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को हर्ट करते हैं, हर्ट कर सकते हैं उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर। क्वेश्चन 4, व्हाट सीक्रेट ऑफ अम्बर्टो इको सक्सेस डज ही शेयर इन द इंटरव्यू। कौन सी सीक्रेट उनके बारे में वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो कहते हैं, अम्बर्टो इको सेज हिज सक्सेस कम्स फ्रॉम यूजिंग एम्प्टी स्पेसिस ऑफ टाइम वाइजली। मतलब जो उसके ऐसा समय जो खाली होता था उसका, बाकी समय में तो वो जॉब करते थे, लेकिन कुछ समय खाली होता था, खासकर संडेज़ पे, वो तब अब जो है वो नॉवेल्स लिखा करते थे। तो वो बताते हैं कि उनकी सक्सेस इसी में थी कि वो खाली समय में को सही तरीके से इस्तेमाल करते थे। ही यूजेज इवन शॉर्ट फ्री मोमेंट्स, छोटे छोटे जो क्षण होते थे उस दौरान वो रीड करते थे, राइट करते थे, या थिंक मतलब सोचते थे, विच हेल्प्स हिम अचीव अ लॉट। और उसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द इंटरव्यू। हम इंटरव्यू से क्या हम पाठ सीखते हैं। आंसर, द लेसन टीचेस दैट इंटरव्यूज कैन बी अ यूजफुल वे टू अंडरस्टैंड पीपल्स थॉट्स। कि इंटरव्यू के द्वारा एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम लोगों के विचारों के बारे में जान पाते हैं। बट दे शुड बी डन, परंतु वो कैसे होने चाहिए। दे शुड बी डन विद रिस्पेक्ट,
ऑनेस्टी एंड सेंसिटिविटी। अब आज की डेट में यूट्यूब इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से भी हो रहा है। लोगों की जो इमेज है उसको बिगाड़ा जाता है या उसको पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो अगर इंटरव्यूज़ जो भी ले रहा है, जो भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं इंटरव्यूज़, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिसका भी इंटरव्यू लिया जा रहा है ऑनेस्टी होनी चाहिए, ना कि वो किसी बिकाऊ नहीं होना चाहिए। और सेंसिटिविटी कि दूसरे की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखते हुए जो है इंटरव्यूज़ लिए जाने चाहिए। तो इन शॉर्ट द इंटरव्यूज़ shows that this lesson shows that interviews can reveal truth। वो जो ट्रुथ होता है, सच को दिखाते हैं, बट ओनली इफ डन केयरफुली एंड रिस्पेक्टफुली। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं इनको आप लॉन्ग आंसर्स में सबका आंसर्स मिला के भी लिख सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स में भी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जहाँ भी जो भी क्वेश्चन आ जाए आपका, उसमें आप इजीली जो है इन लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। और अब आप ये जो मेरा चैनल है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स लर्न इंग्लिश विद अर्चना मित्तल मैम, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। और मेरे और भी जो वीडियोस हैं उनको देखिए। पिछले जो ग्रामर के वीडियोस हैं या और सब्जेक्ट्स की राइटिंग स्किल्स के वीडियोस हैं, और साथ ही आगे भी मैं जो लेसन्स हैं उनके वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू।